वो हमारे वो आदमी थे, वो 8 आदमी तो वो काट दिए थे मिलिटेंटों ने। 8 आदमी? 8 आदमी थे मेरे घर के अपने। आपके घर के? जी। कौन कौन था वो घर में? मेरे दादी थी, पिता था, बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, 5 बहनें थी। तो आपकी अपनी उम्र उस समय कितनी थी? मेरी उस समय छोटी उम्र थी, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी। हमारे पिताजी पेंची में काम करते थे अच्छा दिल्ली में, अच्छा। तो उसी वजह से मेरे हिसाब से मार दिया था उन्होंने। तब से लेके अभी तक वो डर अभी तक दिल में बैठा ही हुआ है दिल कि में बैठा ही ऊपर। तो मैं जब से आया तो अभी तक ऊपर वापस नहीं किया घर पे। क्या पढ़ाएं, पैसा ही नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से? तो क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? जैसे हम अनपढ़ थे तो ऐसे आगे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे, क्या करें? घर वापसी की तमन्ना इनके दिलों में भी है। माना कि इन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं आना पड़ा, माना कि आज भी ये उसी डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, उसी डिस्ट्रिक्ट में डिस्प्लेस होकर रह गए, उसी डिस्ट्रिक्ट में जो इनका घर था, जो इनका गांव था, आतंकवाद के चलते इन्हें अपने उन घरों को छोड़ना पड़ा। इनकी भी ट्रेजेडी है, लेकिन इनकी घर वापसी की बात कोई नहीं करता। मैं बात कर रही हूँ उन माइग्रेंट्स की जो कि रियासी में है। मैं इस समय रियासी के तलवाड़ा इलाके में हूँ और इस तलवाड़ा इलाके में वो परिवार मेरे साथ हैं जिन परिवारों ने भी 1998 का वो समा देखा जब आतंकवाद के चलते इनके गांव में इतनी दहशत फैली, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग शहीद हुए और इन्हें रातों रात अपना घर छोड़कर आना पड़ा। अंकल, आपका नाम? मेरा नाम संजीत सिंह। संजीत सिंह जी, मुझे बताएं कि कितना टाइम हो गया अब आपको अपना घर वापस देखे हुए? हमें तो 23 साल हो गए। 23 साल हो गए। जी। उस दिन क्या कुछ हुआ था और उसके बाद कहाँ कहाँ आपको रुकना पड़ा और अब आप जाके तलवाड़ा में पहुंचे? रुकना 2-3 जगह में रुके थे, 2-3 दिन के बाद रियासी पहुंचे थे। तो कहीं कैंप में रुकना हुआ? नहीं, ऐसे लोगों के घर में, जो नीचे नीचे लोग थे उनके घर में रुकते रहे, फिर दूसरे दिन वहाँ से निकल जाना, तीसरे दिन जहाँ पे पहुँचे रियासी में। तो आपके गांव में क्या कुछ हुआ था? वही मिलिटेंट सी थी। वो हमारे वो आदमी थे, वो 8 आदमी तो वो काट दिए थे मिलिटेंटों ने। 8 आदमी? 8 आदमी थे मेरे घर के अपने। आपके घर के? जी। कौन कौन था वो घर में? मेरे दादी थी, पिता था, बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, 5 बहनें थी। तो आपकी अपनी उम्र उस समय कितनी थी? मेरी उस समय छोटी उम्र थी, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी। मुझे इतना याद नहीं है, बाद में लोग बताते थे कि ये काम हो गया यहाँ पे, मुझे भी पता नहीं है इतना। तो उसके अलावा आपके गांव में से कितने ऐसे लोग हैं जो उसी तरीके से उस आतंकवाद के बाद जो है घर छोड़कर आ गए? सभी लोग इसी तरीके से आए हैं। जितने गांव में सभी हाँ, लोग थे? सब लोग। तो वापस आप कभी देखने के लिए गए कि अब आपका जो घर वहां पर था उसका क्या हाल है, उस गांव में अब क्या हाल है? क्या वापस आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते? अब जाते तो हो, कैसे जाएंगे? अभी भी हमारे तो वहाँ सोल्यूशन कोई है नहीं है रहने का, तो क्योंकि ज़मीनें हमारी रुड़ गई हैं बिल्कुल, रुड़ के ख़राब हो गई हैं, मकान नहीं है, तो कैसे जाएंगे वहाँ पे? तो जो आपका अपना घर था उसका क्या हाल? वो जला दिया था उन्होंने। वो जला दिया था? जी, जला दिया था। तो ऐसे कितने गांव में और कितने घर उन्होंने उस समय जलाए? उस समय वो हमारे वाला एक घर जलाया था, बाकी घर तो बच गए थे। बाकी हम भागने के बाद तो बहुत जलाए हैं। भागने के बाद बहुत आपके पिताजी क्या काम करते थे? हमारे पिताजी पेंची में काम करते थे अच्छा दिल्ली में, अच्छा। तो उसी वजह से मेरे हिसाब से मार दिया था उन्होंने। पूरे घर के हमारे 8 आदमी मार दिए थे। तो उसके बाद और कौन कौन बच गया आपके परिवार में? आपके अलावा भी मेरा भाई बचा है, एक 2 मेरी बहनें बची हैं, एक मैं खुद बचा हूँ। हम 4 आदमी बचे हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पर तलवाड़ा में आ गए तो यहाँ पर क्या आपके रहने का कोई बंदोबस्त सरकार द्वारा किया गया या आपने खुद ही अरेंजमेंट किया? जो कि ये जहाँ पे प्रोजेक्ट उन्होंने किए थे हमारे लिए, गवर्नमेंट ने तो कोई किया नहीं अभी तक। कोई 8 बंदे मारे गए थे, नौकरी एक भी, ये 2-3 नौकरियाँ मिली हैं बस, और कुछ मिला नहीं अभी तक। कोई कंपनसेशन मिली, कोई पैसे मिले? पैसा मिला था, फी आदमी का ₹1,00,000 मिला था। अच्छा जी। वो तो मातमदारी जो मार गए थे, उनका कार्य कुछ कराने में लग गए थे। उसके बाद आपने दिहाड़ी लगा के खाते हैं। क्या काम करते हैं आप इस समय? दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी लगाते हैं? जी। घर में और भी कोई है जो नौकरी करता हो? नहीं, हमारे घर में कोई नहीं। कोई भी नहीं है? भाई था तो वो, उसको नौकरी लगी थी तो वो अलग हो गया है। मैं जहाँ पे बैठा हूँ। जी। तो क्या कभी किसी ने आपसे बात की कि आपको वापस आपके घर ले जाया जाए? कोई नेता, कोई लीडर आपके पास आया? हमारे पास कोई नहीं आया मैम, हमारे पास कोई नहीं आया। जब शुरुआत में जब वो सारा सिलसिला हुआ वहाँ पे 98 में, क्या उसके बाद कोई लीडर आया था मिलने के लिए, बात करने के लिए, कोई आश्वासन देने के लिए कि आपके लिए हम ये करेंगे? हमारे पास कोई नहीं आया।
कोई भी नहीं आया। नहीं आया। तो तब से लेकर अब तक आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई? मुश्किल होगी, देखो आप देख रहे हैं हालात बुरी, आप आए तो देख लो कितनी हालात बुरी चल रही है। क्या करेंगे कि घर अभी भी कच्चा है, क्या करेंगे। बच्चे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाएं, पैसा नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ से। पैसा होगा तो वो पढ़ाएगा, नहीं होगा तो कहाँ से पढ़ाएंगे। स्कूल में फीस भी बहुत बहुत कर गए हैं, तो क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। जैसे हम अनपढ़ थे तो वैसे आगे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे, क्या करें। तो ये जहाँ पे अब आप रह रहे हैं, यहाँ पे बिजली, पानी, बाकी सुविधाएं क्या मिलती हैं या वो भी नहीं? पानी भी मिलता है कभी कभी, तो बिजली तो आज 4-5 दिन कोई काट के रखी है। देखो पसीना कैसे चल रहा है, बिजली होती है तो पसीना थोड़ी होता है मेरे जिस्म पे। लेकिन आपको लगता है कि जितना ख्याल आपका रखना चाहिए था सरकार ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर ये हमारे इतना ख्याल कहाँ रखा जी। जहाँ आगे बैठे थे तो कोई हमारे पास आया नहीं आज दिन तक। तो दिया? आप चाहते हैं कि आप वापस अपने गांव जाएं? अगर गवर्नमेंट को सुविधा छोड़ेगी तो हम जाएंगे, तो नहीं तो ऐसे कैसे जाएंगे। तो दोबारा बिल्डर काट देंगे तो कहाँ जाएंगे हम। तो अभी भी आपको लगता है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पे सेफ नहीं है? नहीं अभी कहाँ से है भाई, और क्या पता गांव के मुसलमान ही काट दें, क्या पता इस बात का। मेरे लड्डू का भेष बना के वही काट दें तो क्या पता इस बात का, कौन जानेगा इनको। तो तब आपने बोला कि जब ये सब कुछ हुआ तो आपकी उम्र बड़ी छोटी थी, तब से लेके अभी तक वो डर अभी तक दिल में बैठा ही हुआ है कि दिल में बैठा ही। ऊपर तो मैं जब से आया तो अभी तक ऊपर वापस नहीं गया घर पे, नहीं गए कभी? नहीं गया। हिम्मत नहीं हुई? हिम्मत ही नहीं करती तो कहाँ जाएंगे। तो जो आपके भाई हैं वो भी इधर ही हैं, उन्होंने कहाँ जाना है, वो भी इधर ही हैं। वो भी इधर ही हैं। हाँ। यहाँ आके अपनी ज़िंदगी दोबारा से उस तरीके से शुरू करने में कितना टाइम लगा आपको, कि दोबारा खुद ही को संभालने में? बहुत टाइम लगा, अभी तक नहीं संभली तो कहाँ संभलेगी। अब तक नहीं संभली तो कहाँ संभलेगी। दिहाड़ी लगानी वैसे गर्मी में तो कैसे दिहाड़ी लगाएंगे, धूप है बहुत बड़ी, दिहाड़ी भी नहीं लग रही है, क्या करें। उधर लॉकडाउन लग गया, वो भी बंद हो गया सब काम, कहाँ पे काम करेंगे मैं। ये कच्चे घर, ये मिट्टी की दीवारें, और इसी तरीके से ये सभी परिवार जो अपने घर से बेघर हो गए अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। ज़्यादा दूर नहीं, रियासी में ही एक छोटे से गांव से अब दूसरे गांव में, लेकिन जिस गांव में इनकी ज़िंदगी चल रही थी, गुजर बसर चल रहा था, जिस गांव में इनका घर था, वो सब कुछ छोड़कर इन्हें आना पड़ा आतंकवाद के कारण। बहुत सारे लोगों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन इन लोगों की रिहैबिलिटेशन के लिए, यानी कि इनकी घर वापसी के बारे में क्या कोई सोच रहा है? क्या ये इंश्योर किया जा सकता है कि ये अपने घरों में वापस जा सके, ये अपने गांव में वापस जा सकें, या फिर इनके लिए ऐसी कोई सुख सुविधा का इंतज़ाम किया जाए जिससे ये अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें? आज भी ये फैमिलीज़ परेशान हैं, आज भी ये अपने उस गांव में वापस जाने से घबराते हैं, इस बात से डरते हैं कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए, जहां पर जिस तरीके से इन्होंने अपने परिवार के उन लोगों को खोया है, वो मंजर इन्हें दोबारा देखने ना पड़े। इस बात का डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन क्या इनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कोई कोशिश की जा रही है?